आज कहानी में बात करेंगे परवीन बॉबी की। परवीन बॉबी जिसे हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में गिना जाता है। परवीन बॉबी जिनकी आंखों के बारे में कहा जाता है कि वो समंदर की तरह गहरी रही हैं, जिनकी खूबसूरती ऐसी कि मानो स्वर्ग से कोई अप्सरा उतर आई हो। वो हीरोइन जिसने 70 और 80 के दशक में बॉलीवुड पर राज किया। अपनी अदायगी, अपनी बोल्डनेस के चलते वो भारत की पहली ऐसी अभिनेत्री बनी जो टाइम मैगजीन के कवर पेज पर आई, और ये बॉलीवुड डेब्यू के बस 2-3 साल के अंदर हो गया। उस अभिनेत्री ने 3 बड़े एक्टर्स को डेट किया, एक डायरेक्टर को डेट किया, लेकिन उस एक्ट्रेस की जिंदगी में प्यार उसे कभी नसीब नहीं हुआ। वो जिसके इर्द गिर्द लाखों की भीड़ हुआ करती थी, एक रोज अचानक वो गायब हो जाती है, लौट कर आती है तो एक बीमारी से ग्रसित होती है। आलम यह होता है कि दुनिया उसका साथ छोड़ जाती है और चकाचौंध में रहने वाली वो परवीन बॉबी एक रोज अपने घर में यूं ही मरी पड़ी रहती है, किसी को पता नहीं लगता। कई दिनों बाद खबर होती है कि परवीन बॉबी इस दुनिया में नहीं है। अंतिम संस्कार में भी मुट्ठी भर लोग पहुंचते हैं। साल 1954 में जन्मी परवीन बॉबी ने चैत्र फिल्म, जो कि साल 1973 में आई थी, उसमें सलीम दुर्रानी के साथ अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत की। यह फिल्म तो फ्लॉप हो गई, लेकिन बॉलीवुड के गलियारों में सिर्फ एक चर्चा थी, ये कौन सी हीरोइन है, ये इतनी खूबसूरत हीरोइन कौन है। अपने जमाने में कहीं ज्यादा आगे रहने वाली परवीन बॉबी को रातों रात बॉलीवुड ने सरांखों पर बिठा लिया। आलम यह था कि 73 में वो आती हैं और 2-3 साल के अंदर टाइम मैगजीन पर वो छा जाती हैं। बॉलीवुड के तमाम जो बड़े कलाकार उस दौर में थे, अमिताभ बच्चन के साथ तो उन्होंने तकरीबन दर्जन भर फिल्में कर डाली, शशि कपूर, धर्मेंद्र, जितेंद्र, जितने भी बड़े कलाकार थे, वो हर कलाकार की डिमांड थी कि हमारी फिल्म में अगर हीरोइन रखनी है तो उस हीरोइन को रखिए आप परवीन बॉबी। परवीन बॉबी के सितारे जो हैं वो 7वें आसमान पर चले गए। उनकी मोहब्बत जो है वो भी परवान भरने लगी। सबसे पहले उनकी मोहब्बत होती है डैनी से। वो डैनी जो अपने जमाने के सबसे मशहूर विलन हुआ करते थे, सबसे मशहूर। उनके सामने जो एक्टर्स होते थे उनकी फीस भी कम हुआ करती थी। उन डैनी के साथ उन्होंने अपना पहला अफेयर किया और काफी दिन ये लोग साथ में रहे, लेकिन फिर मोहब्बत टूटी तो दूसरी मोहब्बत हो गई कबीर बेदी से। वो कबीर बेदी जो शादीशुदा थे, लेकिन उनकी जिंदगी में परवीन आती हैं और दोनों का रिश्ता जो है वो चर्चाओं के केंद्र में बन जाता है। खूब सारी अखबारों में कहानियां, किस्से छपने लगे। 1976 में परवीन बॉबी और कबीर बेदी किस्से कहानियां जो है वो चारों तरफ चलने लगे, लेकिन कहा जाता है कि तभी उनका अफेयर जो है वो अमिताभ बच्चन से शुरू हो गया। अमिताभ बच्चन के साथ भी तमाम फिल्में उन्होंने की हैं, जिसमें नमक हलाल से लेकर अमर अकबर एंथोनी और देश प्रेमी, दीवार, सुहाग, मजबूर, कालिया, काला पत्थर, तमाम फिल्मों में वो अमिताभ बच्चन के साथ नजर आने लगी। कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन के साथ भी उनका अफेयर था। हालांकि अमिताभ बच्चन ने कभी भी सार्वजनिक तौर पर इस बात को कबूल नहीं किया कि वो परवीन बॉबी के साथ किसी भी तरह के रिलेशनशिप में थे। वो इस बात से इनकार करते नजर आए। लेकिन बॉलीवुड के गलियारों में परवीन बॉबी को लेकर जब भी चर्चाएं होती हैं तो अमिताभ बच्चन से उनके अफेयर की चर्चा जरूर होती है। उन्होंने मोहब्बत कबूल की डैनी ने, मोहब्बत कबूल की कबीर बेदी ने, और आखिरी नाम जो आता है उनके साथ मोहब्बत कबूल करने का वो आता है महेश भट्ट का। वो महेश भट्ट जो शादीशुदा थे वो परवीन बॉबी के प्यार में पड़ जाते हैं। और अगर आपको याद हो तो साल 2005 के आसपास एक फिल्म आई थी परवीन बॉबी की डेथ के बाद, वो लम्हे दरअसल महेश भट्ट ने एक तरह से ट्रिब्यूट दिया था परवीन बॉबी को। उस फिल्म की ओपनिंग शॉट की जब शुरुआत हो रही थी और उसका जब प्रोमो बन रहा था तो महेश भट्ट की एक लाइन आती है कि उस औरत की बर्बादी ने मुझे आबाद किया। ये कहते हैं कि महेश भट्ट ने उनकी कहानी को पर्दे पर दिखाया, सारांश फिल्में, और उसके बाद भट्ट साहब का करियर चल गया। लेकिन परवीन बॉबी की कहानी 80 के दशक की है। 80 के दशक में परवीन बॉबी का महेश भट्ट से अफेयर था और महेश भट्ट शादीशुदा होने के बावजूद अपनी पत्नी को धोखा देकर परवीन बॉबी के साथ रिश्ते में जाते हैं। महेश भट्ट ने इस बात को हमेशा कबूला भी, तमाम टीवी इंटरव्यूज में इस बात को कहा कि उस औरत की बर्बादी ने मुझे आबाद किया। और उन्हीं को लेकर ये फिल्म जो वो लम्हे हैं वो आप देखेंगे, उसमें बहुत सारे सीन्स भी हैं जो बिल्कुल ओरिजिनल दिखाए गए हैं। कैसे वो दोनों प्यार में पड़ते हैं, कैसे एक बीमारी से ग्रसित होती हैं, कैसे खुद को हार्म करने लगती हैं। लेकिन इस फिल्म
ने एज अ डायरेक्टर जब महेश भट्ट को सारांश ने हिट कर दिया और वो हिट हो गए, परवीन बॉबी डिप्रेशन में जाने लगी। और डिप्रेशन का असर ये हुआ कि 1983 में जब उनका करियर पीक पर था, उस बीच में वो बॉलीवुड को छोड़कर गायब हो जाती हैं। ये वो दौर था जब बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के रिश्ते बहुत ज्यादा हुआ करते थे, और परवीन बॉबी के गायब होने पर कई लोगों को लगा कि शायद वो अंडरवर्ल्ड के चंगुल में फंस गई हैं और अब वो गायब हो गई हैं। बाद में भी कई एक्ट्रेस ऐसी आई जो अंडरवर्ल्ड के चंगुल में फंसी और बॉलीवुड को छोड़कर वो दूसरी चली गई। लेकिन फिर एक दिन न्यूयॉर्क में एक लड़की को अरेस्ट किया जाता है, उसके पास पहचान पत्र नहीं होता, और तब पता लगता है कि वो एक्ट्रेस कोई और नहीं, वो लड़की परवीन बॉबी है। परवीन बॉबी न्यूयॉर्क में मिलती हैं और कहा जाता है कि अमेरिका चली गई थी वो अध्यात्म की दुनिया में, लेकिन क्योंकि उनके पास कोई पहचान पत्र नहीं था तो बहुत दिनों तक उन्हें वहां मेंटल हॉस्पिटल में रखा गया, जहां पर काफी समय तक रही, और बाद में उन्हें उनके कुछ दोस्तों ने, हालांकि इसके बाद साल 1989 में वो वापस इंडिया लौट आती है। लेकिन जब वो इंडिया लौटी तो ये वो परवीन बॉबी नहीं थी जिसे देखकर लोगों की आंखों में चमक आ जाया करती थी, जो उससे खूबसूरती के दीवाने हो जाया करते थे, जो इसके पीछे पागल रहा करते थे। ये परवीन बॉबी कोई और थी। परवीन बॉबी फिजिकली काफी हेल्दी हो चुकी थी और काफी वेट उन्होंने पुट ऑन किया था। उन्हें पहचान पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। मेंटली वो काफी डिस्टर्ब थी और कहा जाता है कि उन्हें एक बीमारी पकड़ ली थी, सिजोफ्रेनिया, मानसिक बीमारी। उन्हें कब, कैसे, किस वक्त पकड़ी, इस बारे में कोई भी स्पष्ट जानकारी जो है वो नहीं आती है। हालांकि तमाम लोग ये कहते हैं कि मोहब्बत में मिले धोखे ने उन्हें बर्बाद करके रख दिया, और वो कई लोगों पर ऐसे आरोप भी लगाती थी। कई बार वो शिकायतें करती थी, कई बार थाने पहुंचे, अमिताभ पर आरोप लगाया उन्होंने। डैनी का किस्सा है, कबीर बेदी का किस्सा है। लेकिन इन बीमारियों को लेकर बाद में जब उनसे सवाल पूछा गया तो वो हमेशा कहती थी कि ये इंडस्ट्री मुझे बर्बाद करने के लिए ऐसा कर रही है, मुझे बदनाम किया जा रहा है और मेरी छवि को धूमिल करने के लिए ऐसा। लेकिन इस बीमारी ने उन्हें अंदर तक हिला कर रख दिया था, और बाद में कई किस्से कहानियां ऐसे आए जिन्हें सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। मतलब अंतिम समय जो था वो इतना ज्यादा खतरनाक था कि जिसको सुनने के बाद रूह कांप जाती है, कलेजा जो है वो मुंह को आ जाता है। परवीन बॉबी के दर्दनाक कहा। इस बीमारी ने परवीन बॉबी को इतना ज्यादा परेशान कर दिया था कि वो मेंटली इतनी डिस्टर्ब हो गई थी कि अपने घर में वो अकेले रहने लगी थी। अपने आसपास के लोगों को उन्होंने काट दिया था, और अगर कोई मीडिया कर्मी कभी उनका इंटरव्यू लेने के लिए पहुंच जाए तो उन्हें लगता था कि शायद ये उन्हें मारने के लिए आया। कई बार उससे भाग जाया करती थी, कई बार वो आती थी, कहती थी ये खाना है मेरा, जरा टेस्ट करके बताओ, पानी है इसे पी कर बताओ फिर मैं पीऊंगी। दरअसल उनके मन में एक डर पैदा हो गया था कि कोई उन्हें मारना चाहता है, और यहां तक कि खबरें आती हैं कि जो मेकअप वो इस्तेमाल करती थी उसको भी इस्तेमाल करने से वो डरती थी। उन्हें लगता था कि इस मेकअप ने किसी ने कुछ ऐसा मिला दिया है जो उनकी चमड़ी को उजाड़ देगा, जो उनकी खूबसूरती को मिटा देगा, और इस डर ने उन्हें दुनिया से काट दिया, उन्हें पागलपन तक की हद तक पहुंचा दिया। और आखिरी के 4 सालों के जब जिक्र आता है तो 2000 के बाद कहा जाता है कि वो हर फोन कॉल को रिकॉर्ड करती थी, यहां तक कि अगर कोई उन्हें फोन करे तो उस व्यक्ति को वो बता भी दिया करती थी कि मैं आपका फोन रिकॉर्ड कर रही हूं, मुझे मेरी जान में खतरा है। और तमाम ऐसी कहानियां हैं जो उन्हें परेशान करने वाली थी। हालांकि परवीन बॉबी ने काम छोड़ने के बावजूद मैगजीन्स में या फिर न्यूज़पेपर में लिखना बंद नहीं किया था, वो लिखती रहती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे जब आखिरी के 2000 के आसपास साल आते हैं तो फिर वो उनके जो लोग थे उनसे भी दूर हो जाती हैं और लिखना पढ़ना जो है वो भी बंद होता है, एक फ्लैट। हालांकि सबसे पहले इस बीमारी के बारे में महेश भट्ट को पता लगा था। 1979 में महेश भट्ट एक बार परवीन बॉबी के घर जाते हैं, सिजोफ्रेनिया जो बीमारी है, और ये किस्सा उन्होंने बताया था। ये वो लम्हे में है भी कि वो हाथों में एक चाकू लेकर दीवार के कोने में बैठी रहती हैं, और महेश भट्ट जाते हैं तो चाकू उनकी तरफ करती हैं, कहती मेरे करीब मत आओ, इस कमरे में कोई है जो मुझे मार देना चाहता है, कोई है जो नहीं चाहता कि मैं जिंदा रहूं। और ये कहा जाता है कि महेश भट्ट ये दृश्य देखकर सकपका गए थे, उनके होश फाख्ता हो गए थे, और इस सीन को बाद में उन्होंने वो लम्हे में क्रिएट भी किया है। आपने देखा कंगना रनावत वो बाथटब में अपने आप को नुकसान पहुंचाती हैं, और ये सारे किस्से कहानियां जो हैं ये इस असल जिंदगी जो हैं वो लम्हे में दर्शाने की कोशिश की गई है। इसीलिए वो लम्हे को बनाने के दौरान महेश भट्ट का जो वो प्री इंटरव्यू है उसमें वो कहते हैं कि ये लास्ट ट्रिब्यूट है मेरा उस औरत को जिसकी बर्बादी ने मुझे आबाद कर दिया, जिसके किस्से कहानियों ने मुझे स्टार बना दिया।
वो औरत जो मेरे से बहुत बड़ी शख्सियत थी, जिसने मुझसे मोहब्बत की, मेरी दुनिया को खूबसूरत बनाया, लेकिन फिर वो बर्बादी के ऐसे दलदल में चली गई जहां से उसे कोई निकाल नहीं पाया। और 4 मर्तबा मोहब्बत करने के बावजूद परवीन बॉबी आखिर के दिनों में अकेली घुट घुट कर मरती हैं। मतलब उनकी मौत इतनी ज्यादा दर्दनाक थी कि आंसू निकल आएंगे आपके। परवीन बॉबी को बाएं पैर में गैंग्रीन हो गया था, उन्हें डायबिटीज की बीमारी थी और वो शराब बहुत पीने लगी थी। 20 जनवरी साल 2005 को परवीन बॉबी अपने फ्लैट में मृत पाई जाती हैं। किसी को पता नहीं होता क्यों मर गई हैं। कई दिनों तक वो अपने घर में पड़ी रही मृत और किसी को जानकारी नहीं मिली। कहा जाता है कि जो अखबार वाला पेपर डालता था और दूध वाला जो दूध रख के जाता था, वो कई दिनों से वहां जमा हो रहा था। और सिक्योरिटी गार्ड को जब दूध वाले अखबार वाले ने बताया कि दरवाजा नहीं खुल रहा है, तो फिर पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस आई, दरवाजा तोड़ा गया तो देखा कि एक व्हील चेयर थी, शराब की बोतलें थी, सामान जो था वो बिखरा हुआ था, दवाइयां थी। और बाद में जब पोस्टमार्टम हुआ तो पता लगा कि परवीन बॉबी ने बीते 3 दिनों से मरने के पहले कुछ खाया नहीं था। वो सिर्फ शराब के नशे में धुत थी और ये शरीर जो उनका था वो कई दिन पुराना था, वो इस दुनिया में नहीं है। आप सोचिए कि वो महिला जिसकी आंखों के बारे में हमने शुरुआत में कहा था, समंदर सी आंखें, वो महिला जिसके बारे में हमने कहा कि लोग पागल हो जाते थे, दीवाना हो जाते थे उसको लेकर, किसी को कोई खबर नहीं। अंतिम संस्कार में भी मुट्ठी भर लोग आए थे, सारे बड़े स्टार साथ काम किया था। शायद बॉलीवुड की दुनिया की चकाचौंध में ये वो काला सच है जो आपको जानना चाहिए। परवीन बॉबी जहां भी हैं उनकी आत्मा को ईश्वर शांति दे। ये कहानी आपको कैसी लगी जरूर शेयर कीजिएगा।